आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए उच्च शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण वैकेंसी लेकर आया हूँ। हम आज बात करने वाले हैं उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन से एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है, विज्ञापन, जिसमें कुल 880 पदों पर भर्ती होना है, जिसकी जानकारी मैं पूरा आज देने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो में स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिए। आप सभी को नमस्कार। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा यह विज्ञापन जो उच्च शिक्षा विभाग से जारी हुआ है महाविद्यालय से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरे टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग कुल वैकेंसियों की संख्या है 880 वैकेंसी हम देख पा रहे हैं। और एक एक करके हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रयोगशाला परिचालक। तो प्रयोगशाला परिचालक के लगभग टोटल हैं 430 वैकेंसी। इनमें से एक एक करके देखेंगे। अनारक्षित के लिए है 180, अनुसूचित जाति के लिए 51, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 138, ओबीसी के लिए 61 पोस्ट। इसके अलावा ये जो टोटल पोस्ट हैं उनमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं पद वे इस प्रकार से हैं। जनरल के लिए 54, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 41, ओबीसी के लिए 18 और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग आरक्षित हैं। तो इसमें जनरल के लिए हैं 36, एससी के लिए हैं 10, एसटी के लिए 28, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12, इस प्रकार से। और विकलांग के लिए लगभग 30 पोस्ट हैं, लगभग 430 पोस्ट हैं प्रयोगशाला परिचालक के। आगे बढ़ते हैं। आगे भृत्य की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है जनरल के लिए है 88 और एससी के लिए 25, एसटी के लिए 67, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और ये टोटल पोस्ट में से महिलाओं के लिए जो 30% आरक्षण रहता है प्रत्येक वैकेंसी पर, तो महिलाओं के लिए है ओबीसी में जनरल में 26 और एससी के लिए 7, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 9। इसके अलावा महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक में 18, 5 और एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 6। कुल मिलाकर 210 पोस्ट हैं भृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौकीदार और स्वीपर की बात करें तो चौकीदार में जनरल के लिए है 88 पोस्ट, एससी के लिए 26 पोस्ट और एसटी के लिए 67 पोस्ट, ओबीसी के लिए 29 पोस्ट। और आगे बढ़े तो इन्हीं में महिलाओं के लिए 7 पोस्ट जनरल और 26 पोस्ट जनरल, 7 पोस्ट एससी, 20 पोस्ट एसटी, ओबीसी, इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर चौकीदार के लिए 210 पोस्ट हैं। और आगे स्वीपर के लिए, स्वीपर की पोस्ट जो है आगे देख पा रहे हैं जैसे कि तो स्वीपर का टोटल जो है जनरल के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 4। और इन्हीं में से महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो 3 जो है जनरल महिला के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के 30 पोस्ट हैं स्वीपर के लिए। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग 880 पोस्ट जो है जारी किया गया है अलग अलग पद के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए वेतनमान क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रयोगशाला परिचालक के लिए 18,000 से 56,900, भृत्य के लिए 15,600 से 49,400 और चौकीदार के लिए 15,600 से 49,400। तो ये भृत्य, चौकीदार और स्वीपर तीनों लगभग समकक्ष हैं, तो इनका वेतनमान जो है लगभग एक समान है। आगे हम इस पर बात करेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या होगी, बहुत ज़रूरी है ना। जो वैकेंसी आई है उसके लिए योग्यता क्या है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले प्रयोगशाला परिचालक की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से हाई स्कूल यानी कि 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए प्रयोगशाला परिचालक के लिए। और जो भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इन तीनों के लिए 5वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा ये तो रही योग्यता की बातें। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो एसटी एससी के लिए, एसटी एससी और ओबीसी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। साथ ही साथ देख पा रहे हैं महिलाओं के लिए
चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला होनी चाहिए, है ना, वो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, उनके लिए लगभग 10 वर्ष का छूट होता है। इस प्रकार से उन्हें 50 वर्ष तक का छूट मिलता है महिलाओं को। आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इस पर हो सकते हैं कंडीशन। सभी छूटों को मिलाकर लगभग 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं हो सकता है। और आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जाति प्रमाण पत्र, है ना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब तो नियुक्ति के समय ज़रूरी है। आगे जो है इस पर कुछ कुछ नियमावली दी गई है कि जो फॉर्म जो है इसका भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। तो इसका जो ऑनलाइन है वो कब से स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कंडीशन 3 में, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर तीनों के लिए हमको एक ही आवेदन करना होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको समझाया गया है कि भृत्य, चौकीदार और स्वीपर तीनों के लिए हमको आवेदन भरते समय वहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन में हाँ करके करना है, और उसके बाद इसमें क्रम भी डालना है कि आप किसको पहला क्रम देना चाहते हैं, किसको दूसरा और किसको तीसरा, है ना। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचालक, है ना, प्रयोगशाला परिचालक, इसके लिए 10वीं की योग्यता मांगी गई है, तो इसके लिए अलग से आवेदन भरना होगा। बाकी जो भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इसके लिए एक ही फॉर्म भरेंगे। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है वो लगभग 12 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, और जो लगभग 10/11/2023 यानी कि 10 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो लगभग दिनांक 15/11/2023 से 15/11/2023 तक 5 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। और इसमें जो चयन प्रक्रिया पर बात करेंगे आगे, तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और अभी इसका जो सिलेबस नहीं आया हुआ है, तो सिलेबस जैसे ही आएगा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, और इस परीक्षा में मेरिट के आधार पर आवेदक का चयन होगा। इसके अलावा जो प्रयोगशाला परिचालक है इसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित किया जाएगा, है ना। जो भृत्य, स्वीपर, चौकीदार, इनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी एक साथ, और जो परिचालक के लिए अलग से आयोजित की जाएगी, है ना। तो कुल मिला के कहें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा होगा। अभी इसका सिलेबस नहीं आया, जैसे सिलेबस आएगा मैं अपने चैनल में यूट्यूब अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करके वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार आने वाले नए नए वैकेंसियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।